आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और जैसे कि पिछले सेशंस में हमने इंट्रोडक्शन देखा हमारी एलआईसी के प्रति, हमारा रोल क्या है वो देखा हमने। हमने प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन देख लिया, हमें हमारी ब्रांडिंग कैसे करनी है वो भी देख लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो गारंटेड प्रोडक्ट है जीवन उत्सव एंड जीवन उमंग भी हमने पिछले सेशन में होल लाइफ जो पार्ट है हमारी इंडस्ट्री का उसको कवर कर लिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, एलआईसी के एंडोमेंट प्लान से शुरुआत करेंगे। और एलआईसी के एंडोमेंट प्लान्स में सबसे पहले जो सबसे सस्ता और सबसे पॉकेट फ्रेंडली प्लान है वो है टेबल नंबर 714। पहले ये 914 के नाम से जाना जाता था, आज ये जाना जाता है 714 या टेबल नंबर 714 के नाम से, जो 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ। अब ये जो प्लान है, आई होप आप लोग मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। और आज हम टोटल 3 प्लान्स देखने वाले हैं, जिसमें से ये पहला प्लान है लाइव कैलकुलेशन, एंड उसके साथ ही मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट हर प्लान के देने वाली हूँ। जैसे जीवन उत्सव में मैंने आपको 5 कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आज एंडोमेंट में, आनंद में, मैं आपको हर प्लान के 2 कॉन्सेप्ट विद कैलकुलेशन समझाने वाली हूँ। तो आप प्लीज नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि अगर आप नोट बनाते हैं तो क्या होगा, आप क्लाइंट को बेटर सॉल्यूशन दे सकते हैं, बेटर आंसर्स दे सकते हैं। तो इस प्लान की नीडफुलनेस क्या है, ये क्या फुलफिलमेंट करता है, किस सेक्शन में आप इसे बेच सकते हैं। तो सबसे पहले चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग की तरह आप इसे सेल कर सकते हैं। हालांकि चाइल्ड एजुकेशन के लिए मैं इसे प्रिफर नहीं करती, लेकिन फिर भी अगर कई जगह कॉम्बिनेशंस में हमें 16 ईयर पे या 18 ईयर पे रिटर्न देना है, या किसी प्लान के साथ कॉम्बिनेशन में हमें इस प्लान को सेट करना है रिटर्न के लिए या सेटलमेंट के लिए, ठीक है, तो वहां पे आप इस प्लान को 714 प्लान को यूज कर सकते हो। तो चाइल्ड एजुकेशन हर पॉसिबल सॉल्यूशन मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूंगी, जिसे आपको ध्यान रखना है कि ये प्लान कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग में सीरीज बनाने में आप यूज कर सकते हो। चाइल्ड मैरिज प्लानिंग के लिए जब एक साथ जो फंड आता है, क्योंकि अप टू 35 ईयर 30 ईयर पॉलिसी टर्म अवेलेबल है, जो लक्ष्य से भी ज्यादा है इसमें। तो उस फील्ड, क्योंकि आजकल के बच्चे जल्दी तो शादी करते नहीं है, ठीक है, तो पेरेंट्स के नाम पे लेकर के आप उन्हें 30 ईयर का टर्म भी दे सकते हो, क्योंकि चाइल्ड के लिए तो ये 8 साल से ही अवेलेबल है। रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायर एंड एंजॉय के लिए आप इस प्लान को यूज कर सकते हो। रिटायर एंड एंजॉय का कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं आपको जब ये प्रोडक्ट कंप्लीट होगा तब मैं सिखाऊंगी, ठीक है। एसेट क्रिएशन के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर कोई 25 ईयर का पर्सन ये प्लान लेता है और 35 ईयर पॉलिसी टर्म है, तो 60 ईयर में एक अच्छा गारंटेड, जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, म्यूचुअल फंड एसआईपीज में नहीं जाना चाहते और पॉकेट फ्रेंडली बचत करना चाहते हो, उनको आप ये प्लान दे सकते हो कि भाई आप समझ लो कि आपका एक पीएफ अमाउंट कट रहा है और आप एक अमाउंट जमा कर रहे हो। लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग में ये प्लान आपको मदद रूप रहेगा, ठीक है। तो ये प्लान 714 टेबल नंबर इतनी नीड्स को फुलफिल कर सकता है। अब की फीचर्स क्या है इस प्लान के, तो ये प्लान प्रोटेक्शन और सेविंग दोनों प्रदान करता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि आप देखो इस प्लान में 12 साल से लेकर के 35 ईयर का पॉलिसी टर्म है, तो एक पूरी सीरीज अवेलेबल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जो चाहें वो टर्म अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। आप चाहे तो 5 5 साल का गैप बना करके 15 साल से लेकर के 35 साल का 5 5 ईयर का मनी बैक भी बना सकते हैं, जिसमें क्लाइंट की परचेज पावर इंक्रीज होती है। कैसे, ये भी हम लास्ट में देखेंगे। तो एक नहीं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पीरियड चूज कर सकते हैं, कितने पीरियड के लिए चाहिए। आप पेमेंट, अगर जो मैच्योरिटी आ रही है, सेटलमेंट ऑप्शन है, या डेथ क्लेम सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। यहाँ पे आप राइडर्स का यूटिलाइजेशन करके कवर भी एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। हायर सम एश्योर्ड रिबेट भी इस प्लान में अवेलेबल है। ज्यादा बड़े बीमे पर यहाँ पे डिस्काउंट भी देती है एलआईसी, कितना देती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, यदि आपको नीड है, लिक्विडिटी चाहिए, तो आप इस प्लान में से लोन भी ले सकते हैं, ठीक है, जो आपकी अर्जेंट लिक्विडिटी नीड को फुलफिल करता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे इस प्लान के फीचर्स थे। जस्ट अ मिनट। यस रजनीश जी, गुड इवनिंग।
सेशन चल रहा है, आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे, जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया है, ठीक है। तो सेगमेंट कौन सा है, इस प्लान को कौन कौन से सेगमेंट में पिच कर सकते हो? तो चिल्ड्रन के सेगमेंट में आप हायर एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिज फंडिंग के लिए, बिजनेस, अगर देखो बेटा है या बेटी है आजकल स्टार्टअप करते हैं तो बिजनेस फंडिंग के लिए एक पैसा जमा हो सकता है। यंगस्टर्स के लिए आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, क्योंकि ये सीरीज प्रोवाइड करता है तो आप अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग टर्म में प्लान करके दे सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग रिटायर एंड एंजॉय से करके दे सकते हैं। पेरेंट्स या अबव 40 ईयर एज के लिए ये रिटायरमेंट प्लानिंग में यूज कर सकते हैं फंड क्रिएशन के लिए। और इंश्योरेंस के लिए आप इस प्लान को 40 अबव एज के लिए पिच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट सेगमेंट है जिसमें इस प्लान को पिच किया जा सकता है, ठीक है। सो बेसिक डिटेल्स क्या है इस प्लान की? तो बेसिक डिटेल्स इस प्रकार है कि ये रेगुलर प्रीमियम प्लान है, नॉन लिंक है यानी मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है, विद प्रॉफिट है यानी एलआईसी इसमें बोनस डिक्लेयर करता है, और एंडोमेंट प्लान है यानी जब तक आप प्रीमियम दे रहे हैं तब तक पॉलिसी टर्म रहने वाली है। एक बार आपको मैच्योरिटी या डेथ क्लेम मिल गया नॉमिनी को, फिर इस प्लान से कोई लेना देना नहीं रहेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर पूरा हो जाता है। Enroll in our ChatGPT for Insurance Advisors Masterclass. Limited seats, secure your spot now using the QR code. फीचर्स एंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो ये प्लान लेने के लिए मिनिमम एज जो है वो 8 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे एंट्री की 50 ईयर है, यानी 8 से 50 साल का मार्केट आपके लिए इंतजार कर रहा है इस प्रोडक्ट के लिए। पॉलिसी टर्म इसमें आप दे सकते हैं 12 से 35 साल की। प्रीमियम पेइंग टर्म जो है इस प्लान में 12 से 35 साल के हैं, यानी जो पॉलिसी टर्म रहेगा वही आपका प्रीमियम पेइंग टर्म भी रहेगा इस प्लान में। मिनिमम सम एश्योर्ड की मैं अगर बात करूं तो पहले ये 1 लाख से शुरू होता था, अभी मिनिमम 2 लाख रुपए से 2 लाख रुपए से शुरू होता है, अप टू 4.5 लाख, यानी 4,50,000 तक अगर आपको इसको बढ़ाना है तो 5,000 के गुणांक में बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको 4,50,000 से 9 लाख तक बढ़ाना है तो 50,000 के गुणांक में बढ़ा सकते हैं। और 9 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड अगर आपको क्लाइंट को देना है तो 1 लाख के गुणांक में आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ पे कहाँ कहीं भी प्लान कॉम्बिनेशन में यूज करें तो याद रखना कि जो 4.5 लाख है वहां तक 5,000 के मल्टीप्लीकेशन में बढ़ रहा है, फिर डायरेक्टली 50,000 के मल्टीप्लीकेशन में बढ़ रहा है ना। तो ये चीजें थोड़ी हमें याद रखनी है इस प्लान में जो नई बदल के आई है। अब सबसे पहले इस प्लान में मैच्योरिटी क्या मिलती है, तो जो भी सम एश्योर्ड है प्लस वेस्टेड बोनस जो है और प्लस फाइनल एडिशनल बोनस जो है वो मिलता है। बोनस के रेट्स क्या हैं वो भी मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, ठीक है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या? तो पहले तो मेरी कोशिश रहती है कि क्लाइंट को हमेशा मैच्योरिटी ही दिखाई जाए, इसलिए मेरी हर प्रेजेंटेशन में आप देखोगे कि मैं पहले मैच्योरिटी ही देती हूँ, डेथ क्लेम की मैं बात ही नहीं करती हूँ या बाद में बात करती हूँ। तो एज अ ड्यूटी हमें ये भी बताना है कि पहले दिन से बीमा क्या रहता है, क्योंकि अगर आप गुल्लक में पैसे डालते हो तो उसकी वैल्यू इतनी है, बैंक में डालते हो तो उसके इंटरेस्ट जितनी है, लेकिन एलआईसी में अगर आप पैसा दे रहे हो, आप अगर भगवान न करे कुछ भी हुआ तो बीमा राशि प्लस बोनस जितनी रहती है, ठीक है। तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो है यहाँ पे एलआईसी पहले दिन से बेसिक सम एश्योर्ड या वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना, एनुअलाइज प्रीमियम का 7 गुना, या टोटल पेड प्रीमियम का 105%, जिसमें टैक्सेस एंड राइडर्स का प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता या एक्स्ट्रा प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता। तो इनमें से जो भी ज्यादा होगा वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ गिना जाता है। डेथ बेनिफिट ड्यूरिंग प्रीमियम पेइंग टर्म क्या होगा, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड बोनस फॉर फुल टर्म, जितने साल किस्तें दी हैं उतने साल का बोनस, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। अब ये फाइनल एडिशनल बोनस कब मिलता है? जब आपकी पॉलिसी में, मैंने प्लान टर्मिनोलॉजी इसीलिए पहले समझा दिया था ताकि ये सब चीजें आपको जल्दी जल्दी क्लियर हो और मुझे बार बार समझाना ना पड़े। तो कोई भी पॉलिसी अगर मिनिमम 15 साल चलती है तो वहां पे एफ भी ऐड होता है, फाइनल एडिशनल बोनस जो है एलआईसी ऐड करती है। तो इसको आप बोल सकते हो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह एलआईसी ऐड करती है। सेटलमेंट ऑप्शन, तो यहाँ पे आप मैच्योरिटी का या डेथ क्लेम का सेटलमेंट 5, 10 या 15 सालों में करवा सकते हो, बशर्ते महीने की 5,000, क्वार्टरली 15,000, हाफ ईयरली 25,000 और ईयरली 50,000 कम से कम इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। अगर आप मैच्योरिटी का सेटलमेंट करवाना चाहते हो तो 3 महीने पहले आपको रिटर्न में एप्लीकेशन देना है,
और अगर डेथ क्लेम सेटलमेंट चाहते हो तो पॉलिसी लेते समय या कभी भी पॉलिसी ड्यूरेशन में आप इसे चेंज करवा सकते हैं। बेनिफिट एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें कि 35 साल की एज है, 5 लाख सम एश्योर्ड है, 21 साल का पॉलिसी टर्म है, तो बेसिक ईयरली प्रीमियम जो है वो 24,499 रुपये आता है ना। तो इस केस को हम अच्छे से समझेंगे बाद में, क्योंकि हर केस, हर मैच्योरिटी, टर्म राइडर, हर केस के लिए मैंने अलग से स्लाइड बनाई है ताकि आपको समझना इजी हो और आप अपने क्लाइंट के हर क्वेश्चन का उत्तर दे सके। तो पहले तो देख लेते हैं कि राइडर कौन कौन से अवेलेबल हैं इस प्लान में। इस प्लान में एडीडीबी राइडर यानी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, प्लस एबी राइडर है जो प्रीमियम पेइंग टर्म तक रहता है। टर्म राइडर भी इस प्लान में अवेलेबल है, और अगर बच्चों के लिए ये प्लान ले रहे हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी इस प्लान में अवेलेबल है। यानी 18 ईयर बिलो के लिए आपने प्रपोजल रखा है तो पीडब्ल्यूबी राइडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो बच्चे की उम्र 25 साल की हो तब तक कवरेज देता है। यानी समझो भगवान न करे 17 साल की एज में किसी बच्चे को हमने ये पॉलिसी दी पीडब्ल्यूबी राइडर के साथ, और 19वें साल उसके पिताजी की अगर डेथ हो गई, भगवान न करे, या उसके प्रपोजर की डेथ हो गई, तो क्या होगा? उसकी 25 साल की उम्र हो तब तक की किस्तें माफ हो जाएंगी, आगे की किस्तें फिर उसे भरनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट अगर आप देखें तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड में आप ये प्लान ले सकते हैं। अगर मंथली मोड से ले रहे हैं आप तो मिनिमम 3 किस्तें आपको जमा करवानी है। अगर नेच रजिस्टर्ड नहीं होता तो पॉलिसी ऑटोमेटिकली क्वार्टरली मोड में चली जाती है। ग्रेस पीरियड इस प्लान के लिए मंथली मोड में 15 दिन का है, और अदर मोड्स के लिए 30 दिन का है। ग्रेस पीरियड के अंदर प्रीमियम पे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप ग्रेस पीरियड अगर पास आउट हो जाता है तो आपका एक भी राइडर वर्क नहीं करता क्लेम में। इसीलिए प्रॉपर सर्विस दें अपने क्लाइंट को और टाइम पे किस्तें पे करवाएं। रिबेट की मैं बात करूं तो दो प्रकार की रिबेट मिलती है इस प्लान में। मोड रिबेट मिलता है ईयरली पर 2%, हाफ ईयरली मोड पर 1% रिबेट मिलता है, और हायर बेसिक सम एश्योर्ड भी यहाँ पे एलआईसी रिबेट देती है। तो 5 लाख से 9 लाख के बीच में अगर बीमा राशि है तो सम एश्योर्ड के प्रीमियम का 2.5% तक डिस्काउंट रहेगा। 10 लाख से अबव 4% रहेगा। क्यों बता रही हूँ कि अगर क्लाइंट 9 लाख का ले रहा है तो आप उसे 10 लाख सजेस्ट करें और बोले सर यहाँ पे आपको 2.5% की जगह 4% डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही आप अगर मंथली ईयरली मोड ले लेते हैं तो 2% और भी मिलेगा, यानी टोटल समझो 6% के आसपास डिस्काउंट मिलेगा। और वही अमाउंट अगर आप रिकरिंग करवा लेते हैं तो 4 या 5% आप वहां से भी कमा सकते हैं, यानी अप्रोक्स 10% आप बचत कर सकते हैं। यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 महीने की किस्त आपकी फ्री हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसीलिए ईयरली मोड में जाना चाहिए। तो मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ ऐसा करती हूँ, इवन मेरी पॉलिसीज में भी मैं ऐसा ही करती हूँ। क्लेम कंसेशन तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 साल तक किस्त दी है तो 6 महीने का ऑटो कवर रहता है, और 5 साल तक किस्त दी है तो 1 साल का ऑटो कवर रहता है। लेकिन ये राइडर्स एंड सुसाइड के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी अगर भगवान न करे एक्सीडेंटली डेथ हुई तो राइडर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नॉर्मल डेथ क्लेम जो भी होता है उसमें से अनपेड प्रीमियम इंटरेस्ट के साथ माइनस कर दिए जाते हैं, और क्लेम जो है नॉमिनी को सेटल कर दिया जाता है। पेड अप सरेंडर तो ये जो ऑप्शन है इस साल से चेंज हुआ है कि 1 साल कम से कम आपने किस्तें दी हैं तो आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, या पेड अप कर सकते हैं, या पॉलिसी लोन ले सकते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कभी सरेंडर का नाम ना ले, पॉलिसी को पेड अप रहने दें, क्योंकि प्रोपोर्शनली इंश्योरेंस कंटिन्यू रहता है, या आप लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, लोन अमाउंट जो है ये डिपेंड करती है कि आपने कितने साल किस्तें दी है। यदि आपने मिनिमम 2 साल किस्तें दी है ना, आपने 2 साल किस्तें दी है और उससे पहले आप लोन ले रहे हैं इनफोर्स पॉलिसी पे, तो एसवी का 50% मिलता है, और पेड अप कंडीशन में एसवी का 40% मिलता है। और यदि आपने 2 साल किस्तें दे दी हैं उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इनफोर्स पॉलिसी में यानी चालू पॉलिसी में एसवी का 75% लोन मिलता है, और यहाँ पे जो पेड अप पॉलिसी है उसमें एसवी का 65% लोन मिलता है। बैक डेटिंग मार्च का महीना है दोस्तों, लोग अभी बोनस के लिए, डबल बोनस के लिए वर्क करेंगे। हम इस बार डबल तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन 1 अक्टूबर तक इस प्लान को डेट बैक कर सकते हैं, जिसमें आपको 44 डेज तक डेट बैक करने के लिए
इंटरेस्ट फ्री रहता है। यानी आज जो डेट है 20 तारीख, यहाँ से 44 दिन पीछे पॉलिसी लेके जाते हो तो कोई क्लाइंट को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, मैच्योरिटी जल्दी मिल सकती है क्लाइंट को, है ना। तो ये इसमें कवर हो सकता है। रिवाइवल की मैं बात करूं तो फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 साल के अंदर पॉलिसी को रिवाइव किया जा सकता है। 18 ईयर अबव एज है तो पॉलिसी का असाइनमेंट भी हो सकता है। सुसाइड क्लोज यहाँ पे एप्लीकेबल रहता है, यानी भगवान न करे, यहाँ पे डिस्क्लेमर लेते हैं, किसी को हम प्रेरित नहीं करते, लेकिन भगवान न करे 12 महीने के अंदर अगर सुसाइड किया तो पेड प्रीमियम का 80% नॉमिनी को पे होता है, जिसमें से जीएसटी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं गिने जाते। प्रपोजल फॉर्म मेजर के लिए आपको 300 फिल करना है, माइनर के लिए 360, और माइनर विद पीडब्ल्यूबी के लिए 360 और 300 दोनों फॉर्म भरने हैं। और आप ये माइनर का प्रपोजल आनंदा से भी कर सकते हैं। तो मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि आप लोग डिजिटल एडवाइजर बने और आनंदा से पॉलिसी रजिस्टर करें। टैक्स बेनिफिट 80C के तहत आपको एप्लीकेबल लिमिट तक मिलेगा। मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट टैक्स फ्री रहते हैं। 1010D में डेथ क्लेम पूरा टैक्स फ्री रहता है, लेकिन 5 लाख से अबव प्रीमियम है तो वहां प्रोपोर्शनली टैक्सेबल रहता है। इसके लिए आप सीए को कंसल्ट करें। अवेलेबल राइडर्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं, ठीक है। ये भी इलस्ट्रेशन से समझते हैं। तो ये है हमारे मिस्टर भास्कर। मेरे केस में सारे इलस्ट्रेशन मैंने मिस्टर भास्कर के लिए हुए हैं, तो मिस्टर भास्कर ने मेरा हर प्लान खरीदा हुआ है। पहला प्लान जो है एंडोमेंट, जिसकी हम बात करें, 35 साल की उम्र में मिस्टर भास्कर ने 5 लाख रुपए की बीमा राशि से 714 न्यू एंडोमेंट प्लान खरीदा, जिसकी टर्म उन्होंने 21 साल की ली। प्रीमियम पेइंग टर्म 21 साल ही रहेगी और प्रीमियम जो है वो 26,124 रुपए आता है। सबसे पहले मैं मिस्टर भास्कर से बात करूंगी कि मिस्टर भास्कर, आप अगर इस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपनी 56 साल की उम्र में बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिला करके, तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के इलस्ट्रेशन है। आप जब भी कैलकुलेट करोगे, अभी आजकल हम 8% वाला 4% वाला इलस्ट्रेशन दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे दोनों कैलकुलेशन कर रखे हैं कि अगर 8% जो के हिसाब से गिने तो बोनस रेट आता है 29 रुपए। तो 21 साल के लिए पर 1000 सम एश्योर्ड, ये बात बहुत जरूरी है समझना, जो हम अपने क्लाइंट को बोलते नहीं है, कि एक तो पहले दिन से 5 लाख रुपए की अमाउंट तो फिक्स होगी मैच्योरिटी पे, इसके अलावा हम बोनस देते हैं, ठीक है। तो ये बोनस कैसे होता है, मिस्टर भास्कर 26,000 रुपए साल के भर रहे थे, यहाँ पे 29 रुपए अगर प्रति हजार सम एश्योर्ड गिना जाए तो 21 साल का बोनस होता है 3,04,000 रुपए। और फाइनल एडिशनल बोनस अगर 8% के हिसाब से गिने तो 30 रुपए होता है प्रति हजार सम एश्योर्ड। यहाँ पे 5 लाख डिवाइडेड बाय 1000 किया तो 500 रुपए आया, ठीक है। तो 15,000 हुआ, यानी टोटल मैच्योरिटी हुई 8,19,000 रुपए। लेकिन मिस्टर भास्कर, ये तो मैं आपको 8% के हिसाब से बता रही हूँ, पर इस प्लान में जो बोनस रेट है वो पिछले 10 सालों से 45 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड है, और फाइनल एडिशनल बोनस रेट जो है वो 100 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड है 21 साल की टर्म के लिए। तो अगर उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं, यानी यहाँ पे 29 को मैं रिप्लेस करूं 45 से और 30 को रिप्लेस करूं 100 रुपीज से, तो आपकी जो मैच्योरिटी है वो 10,22,000 अप्रोक्स बनती है, ठीक है। तो एलआईसी जो प्रॉमिस करती है उससे ज्यादा ही देने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे जैसे अभी स्टैंडर्ड बीआई देने का रूल आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये अमाउंट 8,19,000, और वाकई में जो कैलकुलेशन है, जो बोनस है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे तो ये अमाउंट बनता है 10,22,000 रुपए। तो एलआईसी आपको मैक्सिमम ही देने की कोशिश करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कम दिखा करके हम ज्यादा देंगे तो क्लाइंट भी खुश रहेगा, ठीक है। तो ये पहला केस था मैच्योरिटी का। अब भगवान न करे नॉर्मल डेथ हुई मिस्टर भास्कर की पॉलिसी के 5वें वर्ष, यानी 39 साल की उम्र में नॉर्मल डेथ हुई, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड बोनस 5 साल का, भले 5वां साल चालू है लेकिन हम 5 साल का पूरा बोनस देते हैं, प्लस एफएबी। तो एफएबी नहीं मिलेगा क्योंकि 15 साल कंप्लीट नहीं हुए। तो 5 लाख रुपए यहाँ बेसिक सम एश्योर्ड था, प्लस 29 रुपए के हिसाब से अगर गिने तो बोनस अमाउंट 5 साल का बनता है 72,500 रुपए, लेकिन 45 के हिसाब से गिनोगे तो ये अधिक है। और
तो ये टोटल डेथ क्लेम बनेगा 5,72,000 रुपए। लेकिन अगर अभी के बोनस रेट के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं तो ये डेथ क्लेम बनता है 6,12,500 रुपए, क्योंकि 45 रुपए के हिसाब से 5 लाख का बोनस होगा 5 साल का, 1,12,500। ठीक है, तो यहाँ पे नॉमिनी को 6,12,500 रुपए एज अ डेथ क्लेम पे होगा। अब अगर मिस्टर भास्कर ये तय करके जाते हैं कि मेरे नॉमिनी को ये इंस्टॉलमेंट में मिलना चाहिए, तो ये इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। उस पे भी 5.09% इंटरेस्ट एलआईसी देती है सेटलमेंट पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक्सीडेंटल कवर की, कि अब भगवान न करे मिस्टर भास्कर की जो डेथ है ये 39वें वर्ष में, यानी 5वें पॉलिसी साल में एक्सीडेंट से हुई, तो यहाँ पे एक्सीडेंट का 5 लाख एडिशनल मिलेगा, जो होगा मिलकर के 10,72,500। लेकिन करंट बोनस रेट के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे 45 रुपीज के हिसाब से, तो ये जो डेथ क्लेम अमाउंट है वो बनता है 11,12,500 रुपए। क्यों 29 को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे 45 रुपीज से। ओके, तो ये तीसरा केस था एक्सीडेंट का। अब भगवान ने करे नॉर्मल डेथ हुई और टर्म राइडर भी यहाँ पे मिस्टर भास्कर ने 5 लाख रुपए का ले रखा था। डेथ नॉर्मल है और 5 लाख का टर्म राइडर लिया है। ठीक है, तो इस केस में क्या मिलेगा, इस केस में सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस 5 लाख रुपए टर्म राइडर के और प्लस 5 साल का बोनस। एफए भी नहीं होगा क्योंकि 15 साल नहीं हुए कंप्लीट, तो 10,72,500 रुपए होते हैं। लेकिन करंट बोनस रेट के हिसाब से अगर आप गिनोगे तो ये 11,12,500 रुपए का डेथ क्लेम सेटल होगा। पांचवा केस क्या हो सकता है कि मिस्टर भास्कर की अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंटल डेथ हुई और उन्होंने टर्म राइडर भी लिया हुआ था। तो इस केस में क्या होगा, सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा प्लस एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर का भी बेनिफिट मिलेगा प्लस टर्म राइडर बेनिफिट भी मिलेगा प्लस 5 साल का बोनस भी मिलेगा। यानी कुल अमाउंट जो होगी वो 15,72,500 होगी अगर 8% के हिसाब से गिने तो। लेकिन करंट बोनस रेट के हिसाब से अगर आप गिनते हो तो ये जो अमाउंट है ये होगी 16,12,500 रुपए। ठीक है, अब लास्ट केस परमानेंट डिसेबिलिटी, जो हम हमारे क्लाइंट से पूछते नहीं है कि सर अगर बाई चांस एक्सीडेंट से परमानेंट डिसेबिलिटी आती है तो क्या होम लोन वाले आपकी लोन माफ करते हैं? रशेष जी, करते हैं होम लोन वाले माफ? नरेश जी, करते हैं? नहीं नहीं, नहीं करते। लेकिन नहीं यहाँ पे करते। एलआईसी इतनी काइंड है कि वो अपनी एलआईसी कस्टमर की किस्त जो है वो माफ कर देती है। ठीक है, यहाँ पे सारे प्रीमियम वेव हो जाएंगे और आपके सम एश्योर्ड का 120वां पार्ट हर महीने, जैसे यहाँ 5 लाख है डिवाइडेड बाय 120, 4,166 रुपए आपको हर महीने अगले 10 साल तक एलआईसी पे करेगी। और साथ ही साथ आपकी जो भी मैच्योरिटीज हैं वो एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्लान वर्क करता है। यहां तक कोई डाउट है आपको? एनी डाउट टिल नाउ? रजेश जी, आर यू क्लियर? रजेश जी अनम्यूट किए कीजिए आप अपने आप को। तो आगे हम अंडरराइटिंग डिस्कस करें। नो डाउट, ओके फाइन। तो आगे बढ़ते हैं हम अंडरराइटिंग की ओर। तो इस प्लान में, अंडरराइटिंग में ये प्लान कैसे काम करता है? तो अंडरराइटिंग के लिए सबसे पहले एक्चुअल सम एश्योर्ड हमको काउंट करना होता है किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए कि ये मेडिकल नॉन मेडिकल में जाएगा। हमें एएसए काउंट करना आना चाहिए, वो भी मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। तो बेसिक सम एश्योर्ड जो है इस प्लान का, वही इसका एएसए एक्चुअल सम एश्योर्ड है। यानी मैं 10 लाख का बीमा ले रहा हूँ तो वो 10 लाख, लेकिन ध्यान रहे कि ये प्लान ग्रुप 2 में आता है, तो ग्रुप 2 की लिमिट वहां पे देखें। और मैं तो मोस्टली वीडियो एमईआर या एफएमआर के साथ ही हम काम करते हैं। तो इस केस में नॉन मेडिकल स्कीम सारी चलती हैं, जैसे कि नॉन मेडिकल स्पेशल है, नॉन मेडिकल प्रिफर्ड ग्रुप है, 10 लाख से अधिक इनकम है। ठीक है, तो वहां पे ग्रेजुएट या अबव है तो आप वहां पे देखेंगे तो 18 से 35 की एज तक वीडियो एमईआर सिर्फ हाइट वेट के साथ अगर स्टैंडर्ड लाइफ है तो 1 करोड़ का बीमा दे सकते हैं, कोई मेडिकल नहीं।
36 से 45 की एज में 50 लाख तक का। 46 से 50 की एज में 20 लाख, और 51 से 55 की एज में 13 लाख रुपए का यहाँ पे आप बीमा दे सकते हैं। उसके साथ ही 56 से 60 ईयर की एज में भी 2 लाख का इंश्योरेंस आप इस प्लान में दे सकते हैं, नॉन मेडिकल प्रेफर्ड के केस में जहां 10 लाख से अबव इनकम है। वैसे ही नॉन मेडिकल स्पेशल जहाँ पे 2.5 लाख से अबव इनकम है ना, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या प्रोफेशनल हैं, है ना, आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो वहां पे 18 से 35 की एज में 50 लाख का बीमा बिना किसी स्पेशल रिपोर्ट के आपके क्लियर हो सकता है। 36 से 45 की एज में 30 लाख का बीमा क्लियर हो सकता है। 46 से 50 में 15 लाख, 51 से 55 में 13 लाख, और 56 से 60 ईयर की एज में 2 लाख तक का इंश्योरेंस आप बिना किसी स्पेशल रिपोर्ट के दे सकते हैं। बस आपको इनकम प्रूफ देना जरूरी है, एजुकेशन प्रूफ देना जरूरी है। अगर किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे, लिस्टेड कंपनी में जॉब करने, तो आई कार्ड देना जरूरी है। वैसे ही नॉन मेडिकल जनरल कैटेगरी जो सबसे ज्यादा हमारे बीच होती है, जिसमें रेसिडेंट इंडियन, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टैंडर्ड एज प्रूफ है, लिटरेट मेल या फीमेल है, लिटरेट हाउस वाइफ है, वो आते हैं। तो यहाँ पे 45 साल की एज तक 20 लाख तक विदाउट एनी मेडिकल, यानी सिर्फ हाइट वेट के साथ, फॉर्मल मेडिकल के साथ आप क्लियर करवा सकते हैं। 46 से 50 में 6 लाख तक, 51 से 55 की उम्र में 3 लाख तक का इंश्योरेंस हम यहाँ पे क्लियर करवा सकते हैं। 56 के बाद नहीं मिलता है नॉन मेडिकल में। ठीक है। मेजर स्टूडेंट्स को आप अप टू 30 लाख रुपीज, 25 लाख तक कोई मेडिकल हाइट वेट वाला भी नहीं आता, 30 लाख तक का एसयूसी आप दे सकते हैं मेडिकल के साथ, यानी फॉर्मल मेडिकल के साथ, स्पेशल रिपोर्ट के बिना। सारे ही एज प्रूफ अलाउड हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड में 1.5% एक्स्ट्रा प्रीमियम लगता है। 6 लाख तक का ही बीमा दे सकते हो, 50 साल की उम्र तक ही दे सकते हो। और 65 साल जो है वो मैक्सिमम सीजिंग ईयर होता है उनकी मैच्योरिटी का। फीमेल लाइफ सारी अलाउड है। प्रेग्नेंट लेडीज है तो अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आप ये प्लान दे सकते हैं। थर्ड जेंडर को भी आप ये प्लान दे सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड एज प्रूफ होना चाहिए, और केस जो है वो सेंट्रल ऑफिस रिफर किया जाता है। मेजर स्टूडेंट्स में 2 करोड़ के बियॉन्ड का बीमा या सब स्टैंडर्ड लाइफ है तो वो मार्केटिंग मैनेजर का रिकमेंडेशन चाहिए होता है। स्टैंडर्ड एज प्रूफ मस्ट है। सब स्टैंडर्ड एज प्रूफ यहाँ पे या सब स्टैंडर्ड मेजर्स की क्लास 10 तक ही चलाते हैं। फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है तो वहां पे गेनफुली एम्प्लॉयड होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा अगर चार्ज हुआ है तो कोई भी राइडर हम नहीं दे सकते। बिजनेस इंश्योरेंस में आप इस प्लान को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में सेल कर सकते हैं। एनआरआईज एंड एफएनआईओ में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कंट्री को आप सेल नहीं कर सकते। ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 कंट्री को विद रेसिडेंशियल एक्स्ट्रा दे सकते हैं, एंड ग्रुप 5 कंट्री को आप ये प्लान विदाउट एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे माइनर्स एंड हाउसवाइफ्स को ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 कंट्री में ये प्लान अलाउड है। नॉन मेडिकल स्पेशल एंड नॉन मेडिकल प्रिफर्ड केस जो है वो ग्रुप 5 कंट्रीज में ही अलाउड है। और मेल ऑर्डर बिजनेस, यहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे आप फॉरेन से भी बिजनेस ला सकते हैं, तो वो एनआरआईज एंड एफएनआईओज, एफएनआईओज यानी फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन, जिनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड है, उनको भी आप ये प्लान सेल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला था कि बोनस रेट क्या है इस प्लान में, तो बोनस रेट आप यहाँ पे 2 लाख सम एश्योर्ड हो गया है तो 15 साल के लिए 35 रुपए पर थाउजेंड सम एश्योर्ड है। 16 से 20 साल की टर्म के लिए ये 39 रुपीज है। 39 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड है। ठीक है। और 21 ईयर एंड अबव के लिए ये 45 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड रहेगा। इसके साथ ही फाइनल एडिशनल बोनस आप देखो तो 15 साल के लिए ये 20 रुपए है, 20 साल के लिए 70 रुपए, 21 साल के लिए 100 रुपए। तो ये आपको टर्म्स याद रखनी है। अगर क्लाइंट 20 साल मांगता है तो 21 साल दो। क्यों? क्योंकि 10 लाख के बीमे पे 70,000 की जगह 1 लाख रुपए फाइनल एडिशनल बोनस ऐड होगा। अगर जरूरत है तो वो लोन ले लेगा उस समय, है ना। अगर 25 ईयर यहाँ पे पॉलिसी टर्म है तो 450 रुपीज है ना। 4.5 लाख रुपए ऐड होते हैं 10 लाख रुपए पे, यानी 4 साल ज्यादा टर्म लोगे तो आपको 3.5 लाख का बेनिफिट होगा। मैं तो बोलती हूँ इससे ज्यादा होगा। कैसे होगा, मैं लाइव कैलकुलेशन से आपको बताती हूँ। अगर 30 साल की टर्म का लोगे तो 1100 रुपए बोनस रेट है, एफएबी रेट 1100 रुपए, और
35 साल की टर्म लोगे तो 2300 रुपये एफईबी चल रहा है। यानी 10 लाख का बीमा और 2300 रुपये, 23 लाख रुपए से फाइनल एडिशनल बोनस ऐड होगा। तो कैसे क्लाइंट को कन्विंस करना है लॉन्ग टर्म के लिए, या उसके प्रीमियम को ब्रेक करो 21 साल, 25 साल, 30 साल और 35 साल। इससे उसकी बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, उसको बीमा भी ज्यादा मिलेगा, उसको बोनस भी ज्यादा हो मिलेगा, और उसको हर इंटरवल पे पैसा भी आएगा, जिससे क्या होगा, वो अपना बुढ़ापा अच्छे से जी पाएगा। सारे पैसे उसके एक साथ ही यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे, है ना। कैसे एक्सप्लेन करना है तो लाइव कैलकुलेशन से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है इस प्लान में। तो इस प्लान में आपका फर्स्ट ईयर कमीशन, अगर 12 से 14 साल की यहाँ पे टर्म आप बेच रहे हैं तो 15% प्लस 40% बोनस कमीशन है। अगर 15 साल अबव बेच रहे हैं तो 20% प्लस 40% बोनस कमीशन है। सेकंड से फिफ्थ ईयर तक रिन्यूअल यहाँ पे एलआईसी ने बढ़ा दिया है, 7.5% कर दिया है। सिक्स ईयर ऑनवर्ड्स ये 5% है। और अगर सिक्स फुल ईयर प्रीमियम पे किया है तो वहां 5 लाख से ज्यादा का इंश्योरेंस आपने बेचा, यानी सम एश्योर्ड 5 लाख से अबव है, तो वहां पे 2% एडिशनल कमीशन भी आपको पे रहेगा। अब दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हिंदी एंड इंग्लिश में। ठीक है, ब्रोशर्स में आपको भेज दूंगी, लेकिन आप इसे खुद के ब्रांडिंग के साथ चाहते हैं तो शाइन ब्रांड खरीद लें, उसमें ये आपको सारे ब्रोशर्स अवेलेबल है। मेरा पर्पस यहाँ पे सिर्फ समझाने का है कि कौन सा प्लान कैसे भी कैसे बेच सकते हैं, आपको आना चाहिए। तो जैसे सर्वोत्तम बचत योजना है, भुगतान करे 100 रुपए प्रतिदिन 25 सालों तक, और पाए 25 लाख रुपए, क्योंकि ये 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ये लोगों को जल्दी दिखाई देता है ना। तो 100 रुपए प्रतिदिन बचाएं और 25 लाख रुपए पाए। इसमें दुर्घटना लाभ भी मिलेगा, टैक्स प्रीमियम अंडर सेक्शन 80C टैक्स बेनिफिट मिलेगा, रिटर्न भी टैक्स फ्री मिलेगा, और लोन भी उपलब्ध है लिक्विडिटी के लिए, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। 714 नंबर का प्लान है, 25 साल का पॉलिसी टर्म है। ठीक है, और 10 लाख का बीमा है। यानी आप समझो 41,260 रुपये, यानी रोज का 100 रुपया। अगर आप क्वेश्चन पूछो, आप एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, या आप बैंक में रिकरिंग करते हैं, तो क्या पहले दिन से आपकी गारंटी 10 लाख की और एक्सीडेंटल गारंटी 20 लाख की और एडीडीबी राइडर, डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी है। कोई ले देता है क्या? कोई देता है? यस और नो? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस। तो कोई देता है? बैंक देने वाली है? नहीं नहीं, और कोई नहीं देता। नहीं देगी। तो समझाओ कि आपके गुल्लक की कीमत गुल्लक ही रहने वाली है। आप कुछ ऐसा करो जो दुनिया नहीं कर रही है, और इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, तो अभी मैं, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, और फिर साथ में कैलकुलेशन भी मैं आपको सिखाती हूँ। भाग्योदय। भाग्योदय में क्या है कि निवेश करें 1 लाख रुपए 20 साल के लिए, 20 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। देखो प्रीमियम बाद में भी आएगा, लेकिन इसमें सेटलमेंट का बहुत अच्छा यूटिलाइज किया है। निवेश करें 1 लाख रुपए 20 साल के लिए, 21 से 30 साल तक पाए 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए अगले 10 सालों तक, और 31 से 40 साल तक पाए 5 लाख रुपए। क्या? 31 से 40 साल तक 5 लाख रुपए हर साल। ठीक है, यानी 10 साल 30 लाख रुपए आए, और बाकी 50 लाख, टोटल 80 लाख रुपए मिले। आपने 20 साल तक 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, इसका की क्या है कि 714 प्लान 21 साल की टर्म का लिया है, 10 मैच्योरिटी को 10 इंस्टॉलमेंट में सेटल किया है, 14 लाख का बीमा है, और यहाँ पे 714 31 साल का पॉलिसी टर्म लिया है, जिसको 10 साल की पॉलिसी टर्म में इंस्टॉलमेंट में सेटल किया है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट है इस प्लान के, और तीसरा कॉन्सेप्ट रिटायर एंड एंजॉय है। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, और मेरे मोबाइल की स्क्रीन में आपसे शेयर कर रही हूँ, और हम लाइव कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो आप लोग, तो सबसे पहले हम रिटायर एंड एंजॉय देख लेते हैं। तो रिटायर एंड एंजॉय आप कैलकुलेट कर पाओगे स्मार्ट ऑल इन वन में, डेटा कॉम्प में भी होगा ही। ठीक है, नहीं तो आप सीरीज सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये स्मार्ट ऑल इन वन मैंने यहाँ पे ओपन किया, जस्ट मिनट।
यहाँ पे मैजिक मिक्स है, स्मार्ट ऑल इन वन में यहाँ पे मैजिक मिक्स है। तो रिटायर एंड एंजॉय का यहाँ पे सीधा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सपोज यहाँ पे मैं मेरे लिए रिटायर एंड एंजॉय बनाती हूँ, मेरी जो एज है 35 ईयर, ठीक है। यहाँ पे प्लान चूज कर सकते हो, तो ये आप बना सकते हो एंडोमेंट से भी, एंडोमेंट से भी बना सकते हो और जीवन आनंद से भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एंडोमेंट सेलेक्ट किया, अब इनकम मुझे कौन सी एज से चाहिए, तो देखो 12 साल का पॉलिसी टर्म है, ये आपको 12 से दे रहा है, आपको वहां से नहीं देनी। मैं समझती हूँ कि 55 ईयर से, मुझे 56 ईयर से बोनस रेट अच्छा मिलेगा, 21 ईयर पॉलिसी टर्म होगा। तो 21 से 70 साल तक मुझे यहाँ पे इनकम चाहिए, है ना। अब यहाँ पे बजट मेथड से भी आप डिसाइड कर सकते हो, इनकम मेथड से भी स्टार्ट कर सकते हो, और सम एश्योर्ड से भी, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैं एनुअल इनकम लिखती हूँ कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। और हम कैलकुलेट करते हैं, तो इनकम प्रोवाइड लोअर है, क्योंकि आजकल मैच्योरिटी बढ़ गई है, 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड आ गया है। तो सपोज यहाँ पे बजट डालते हैं हम 1 लाख रुपए प्रीमियम का, तो बजट भी लोअर हो गया है, क्योंकि 2 लाख रुपए से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैजिक मिक्स बन गया, ठीक है। 21, 22, 23, 35 तक की सीरीज दे दी इन्होंने, ओके। तो इसको प्रेजेंटेशन में ओपन करते हैं। तो ये रिटायर एंड एंजॉय बन गया कि सपोज कोई क्लाइंट है, 3,85,561 रुपए दे रहा है। तो पहले ये लोअर बजट में भी बनता था, अभी ये हायर बजट में बन रहा है, ठीक है। और 50 लाख रुपए से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। रिटर्न आप देखो, 9,40,000, 9,41,000, ठीक है, 9,36,000। तो हर साल यहाँ पे क्लाइंट को मैच्योरिटी अप्रोक्स 9 लाख जितनी मिल रही है, 1,27,00,000 मिल रहे हैं। तो सीरीज बनाने से क्या होता है, कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं कि सपोज आप किसी को 21 साल की टर्म का 10 लाख का बीमा दे रहे हैं, या एक, सपोज बाइंग कैपेसिटी से हम बात करते हैं कि यहाँ पे न्यू एंडोमेंट प्लान है। सपोज यहाँ पे मैंने मेरा नाम डाला, ठीक है, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ डाला, और यहाँ मैंने 21 ईयर की टर्म रखी थी, ओके। और यहाँ मैंने प्रीमियम डाल दिया कि मंथली 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, राउंड फिगर, ये जो भी सेटल होगा, सम एश्योर्ड ये अपने आप एडीडीबी ले लेगा। कैलकुलेट करते हैं, तो आप देखिए 58,000 ईयरली प्रीमियम में मुझे 11,40,000 का इंश्योरेंस मिल रहा है, और 22,74,000 की मैच्योरिटी मिल रही है, ओके। और अगर यही मैं, इसी को 5,000 प्रीमियम को अगर मैं 35 साल की टर्म रखूं, तो क्या होगा, मेरा बीमा 17,95,000 का हो जाएगा, यानी राउंड फिगर में, क्योंकि 1 लाख के गुणांक में बढ़ा सकते हैं, तो 18 लाख रुपए का बीमा हो जाएगा, ठीक है। और मैच्योरिटी अप्रोक्स 87 यानी 90 लाख रुपए की हो जाएगी। तो आप सोचिए 22 लाख और 90 लाख में बहुत फर्क होता है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन आ सकता है मेरे क्लाइंट का कि इतनी देर बाद मैं पैसा क्या करूंगा, ठीक है। तो इतनी देर बाद पैसा क्या करूंगा, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें उसे कॉम्बिनेशन बना के देना है। कैसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम, कि एड न्यू, ये जो कॉम्बिनेशन बना रही हूँ ये 715 जीवन आनंद में सेम आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमको 714 सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्बो 1, और समझो क्लाइंट की एज 35 ईयर है, 21 ईयर की एज पे 2 लाख का सम एश्योर्ड मैंने दिया, इसको कैलकुलेट किया और एड प्लान कर दिया। फिर से मैंने 714 लिया और 25 साल की पॉलिसी टर्म ली, ठीक है। और 2 लाख का फिर से सम एश्योर्ड लिया, इसको कैलकुलेट किया, एड प्लान कर दिया। अगेन मैंने यहाँ पे, अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पैसा भी ज्यादा चाहिएगा, है ना। तो 714 मैंने फिर से यहाँ पे ऐड किया। यहाँ पे मैंने अब 30 ईयर की टर्म डाली, सम एश्योर्ड मैंने 3 लाख रुपए कर दिया, ठीक है। आप 4 लाख रुपए भी कर सकते हैं। कैलकुलेट किया और इसको ऐड प्लान कर दिया, ओके। क्योंकि सारा पैसा क्लाइंट एक जगह अननेसेसरी, अगर कोई उसका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है तो एक साथ तो यूज करने वाला नहीं है, ठीक है।
और लास्ट में मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस दिया। पॉलिसी टर्म हमने 21 ली, 25 ली, 30 ली, अब ये 35 ली है। कैलकुलेट करते हैं और ऐड प्लान करते हैं और इसका शो रिपोर्ट कर दिया और सबमिट कर दिया। ये हमारा रिपोर्ट रेडी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि प्रीमियम उससे भी कम है। जो 21 साल की पॉलिसी में 11 लाख का बीमा दे रहा था, उसकी जगह नेचुरल रिस्क कवर 13,58,000 हो गया। तो प्रीमियम कम हो गया, रिस्क कवर बढ़ गया। अब आप देखो 4 लाख यहाँ रिटर्न आ रहे हैं, 5 लाख रिटर्न आ रहे हैं, 13 लाख रिटर्न आ रहे हैं, 24 लाख रिटर्न आ रहे हैं। यानी मैंने क्लाइंट के पैसे भी बचाए, मेरा रिन्यूअल इनकम भी बढ़ाया और उसको मैच्योरिटी भी ज्यादा दिलाया। ठीक है। तो आप जो आपको क्लाइंट बजट देता है उसमें कॉम्बिनेशन बना करके आप अपने क्लाइंट को ज्यादा रिटर्न दे सकते हो। अब ये 53,000 है, अगर इसी में आपने जीवन आनंद ऐड कर दिया होता तो 60,000 में आपको लाइफ टाइम रिस्क कवर भी मिलता 13 लाख का। इतनी मैच्योरिटी भी इससे अधिक आती। तो इस प्रकार से आप कॉम्बो बना सकते हैं। तो हमने एक कॉन्सेप्ट ये देखा, आप सिंपली 714 पहले वाला तो आपको आ गया होगा कि सिंपल ही कैलकुलेशन है, एक ही प्लान है। अब सेटलमेंट कैसे सेटल करना है, दूसरा कॉम्बिनेशन देखा जो 10 साल तक 30 लाख 3-3 लाख आ रहे थे और फिर आ रहे थे 5-5 लाख, वो वाला कॉम्बो हम बनाते हैं और फिर हम नेक्स्ट प्लान की ओर बढ़ते हैं। तो ये सारे मैं शेयर कर रही हूँ ग्रुप में और मैं रिकॉर्डिंग्स में भी इसको असाइनमेंट में अटैच कर दूंगी ताकि आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने व्हाट्सएप में शेयर कर दिया। ओके। अब कॉन्सेप्ट 2 जो था जीवन भाग्योदय, उसका कैलकुलेशन हम करते हैं। तो सपोज यहाँ पे 714 प्लान लिया मैंने और भाग्योदय ही इसको नाम दे दिया। सपोज 35 ईयर ओल्ड क्लाइंट है, 21 ईयर पॉलिसी टर्म लिया है, 14 लाख रुपए सम एश्योर्ड यहाँ पे हमने खरीदा है और यहाँ से मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है, इसको मैंने 10 साल कर दिया। कैलकुलेट प्रीमियम किया। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 लाख से ऊपर का सेटलमेंट आ रहा है। उसके बाद 714 अगेन लिया हमने और 31 ईयर का पॉलिसी टर्म लिया, 11 लाख रुपए सम एश्योर्ड हमने खरीदा यहाँ पे और मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट में अगेन 10 साल हमने कर दिया। ठीक है। कैलकुलेट किया। ठीक है। और ये ऐड प्लान कर दिया। तो ये आपका रिपोर्ट जो है वो रेडी हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। 3,57,000, पहले 10 साल 3 लाख आ रहे हैं और फिर 5,07,000, अब 3,57,000 आ रहे हैं, 36,000 की किस्त उसमें से सेटल हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऐसे कॉम्बिनेशन 714 प्लान के, 715 प्लान के दे सकते हैं। ठीक है। तो ये भी मैंने आपको शेयर कर दिया। तो ये था हमारा प्लान नंबर 714, 714 नंबर का प्लान। इस प्लान में कोई डाउट, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट, कैलकुलेशन में कोई डाउट, रसेश जी प्लीज रिप्लाई और वी कैन मूव अहेड। ओके। तो हम दूसरे प्लान की ओर बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे हमारा 714 प्लान क्लियर होता है। ठीक है।